बुलंद फिशार खून पर कंट्रोल के लिए जहां बाज़ ग़िज़ाएं मुफीद साबित होती है, वहीं ऐसी ग़िज़ाएं भी हैं जो खून का दबाव बढ़ाने का सबब बनती है। डॉक्टर सैयद अमजद अली जाफ़री। अगर बुलंद फिशार खून का मर्ज़ एक बार लाहिक हो जाए तो अलामात ज़ाहिर हुआ ना हो ताउम्र जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा और शरियानों को नुकसान पहुँचता रहता है, इसलिए इसे खामोश कातिल भी कहा जाता है। बुलंद फिशार खून के इलाज और परहेज़ के मामले में कभी लापरवाही न करें कि मामूली सी बद परहेज़ी और अद्विया की खुराक में कमी बेशी का नतीजा किसी पेचीदगी की सूरत में ज़ाहिर हो सकता है। बुलंद फिशार खून पर कंट्रोल के लिए जहाँ बाज़ ग़िज़ाएं मुफीद साबित होती है, वहीं ऐसी ग़िज़ाएं भी हैं जो खून का दबाव बढ़ाने का सबब बनती हैं। ज़ैल में इसी मुनासबत से मालूमाती मज़मून दर्ज किया जा रहा है। रेस्तोरां, होटलों के खाने। चावलों में तले हुए केकड़ोहे में बाज़ अकायद में उनका खाना जायज़ है, नमक ज़ायद मिक़दार में पाया जाता है। इसके अलावा रेस्तोरां और होटलों के डिब्बाबंद खानों में भी नमक ज़्यादा होता है, लिहाजा खाने का ऑर्डर देते हुए पहले से बता दे कि मछली, सब्ज़ी या जो भी डिश हो वो लीमू का रस छिड़ककर कम नमक में पकाई जाए। याद रखिए, एक फर्द को रोज़ाना पूरे दिन में सिर्फ 2-3 ग्राम नमक की ज़रूरत होती है, यानी एक चाय के चम्मच से ज़रा कम। लेकिन मसला ये है कि रेस्तोरां, होटलों के खानों में नमक ज़्यादा डाला जाता है ताकि ये जल्द ख़राब ना हो। बेहतर तो यही है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ बाहर के खानों से इज्तनाब बरतें। फ्रोज़न फूड्स। अगरचे इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल सहल होता है, मगर ये नमक भरपूर होते हैं ताकि देर तक उनका जायका सही रहे। अगर डब्बे में दर्ज नमक की मिकदार 600 मिलीग्राम इससे कम हो तो बुलंद फिशार खून में मुब्तला अफराद इसे खा सकते हैं, बसूरत दीगर उनका इस्तेमाल ब्लड प्रेशर में इजाफे का बाइस बनता है। नमकीन खाने की अशिया साल्टी फूड्स। आलू के चिप्स, मकई के भुने हुए दानों और नमकीन ज़ीरे वाले बिस्कुटों में अगर नमक की मिकदार 250 मिलीग्राम से कम हो तो जिन्हें ब्लड प्रेशर होने का इम्कान हो या जो इसमें मुब्तला हों वो उन्हें खा सकते हैं। अगर इन अशिया में नमक इससे ज़ायद मिकदार में शामिल हो तो ये मुज़िर सेहत साबित होंगे। अचार वाली अशिया और उनके रस। अचार वाली अशिया और उनके रस, पिकल फूड्स एंड देयर जूसेस में अमूमन नमक की मिकदार 900 मिलीग्राम से ज़्यादा होती है, लिहाजा हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए ये अशिया कतना मुफीद नहीं। इस तरह नारंगी नस्ल के फल, लीमू, अनानास के ताज़ा जूस पीने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर ये डिब्बा बंद हो तो आज़ा कल्बा अवारज़न गर्दिश खून के लिए मुफीद नहीं। डबल रोटी। मुख्तलिफ ब्रांड की डबल रोटी नमकीन महसूस नहीं होती है, मगर इनमें 80 से 230 मिलीग्राम नमक मिलाया जाता है। ब्राउन ब्रेड में ये नमक न होने के बराबर होता है, इसलिए ये बुलंद फिशार खून के मरीजों के लिए नुकसानदेह नहीं, जबकि दीगर अक़साम की डबल रोटियां मुज़िर साबित होती है। यखनी सूप। सर्दियों के मौसम में उनका इस्तेमाल मुफीद साबित होता है। मसलन रेस्तोरां या होटल में तैयार की जाने वाली यखनी के 1 कप यानी 8 औंस टमाटर के सूप में 700 से 1260 मिलीग्राम नमक शामिल होता है। बेहतर यही है कि कम नमक वाली यखनी घर में बना ली जाए ताकि फिशान खून के बढ़ने का इम्कान न रहे। डिब्बा बंद टमाटर सास में 660 मिलीग्राम नमक शामिल होता है, इससे कम नमक वाला ब्रांड नुकसानदेह नहीं होगा। प्रोसेस्ड गोश्त। अमूमन बाजारी भुने गोश्त की 6 काशों में 750 मिलीग्राम इससे कुछ ज़्यादा नमक शामिल होता है, जबकि हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को इससे कम मिकदार नमक की ज़रूरत होती है। इसलिए घर में मछली या मुर्गी का गोश्त हसब जायका भून लें ताकि सेहतमंद भी रहें और खाने का लुत्फ़ भी हासिल हो जाए। पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा की 4 औंस काश में 760 मिलीग्राम, जबकि मुंजमद सेश फ्रोज़न पिज़्ज़ा की 4 औंस काश में 370 से 730 मिलीग्राम नमक शामिल होता है। इसलिए सेहत को मद्देनज़र रखते हुए कम दबीज़ सब्जियों का पिज़्ज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। पनीर चीज़। 1 औंस पनीर में 75 मिलीग्राम नमक पाया जाता है, जबकि आधे कप सख्त पनीर के 455 मिलीग्राम में नमक ज़्यादा ही होता है। लिहाजा सिर्फ वो पनीर खाएं जिसमें नमक की मिकदार कम हो।